ये लो इशू, तुम्हारा प्रमोशन लेटर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। मैम ये क्या, आपने प्रमोशन ईशू को दे दिया, बल्कि ये प्रमोशन तो आपको मुझे देना चाहिए था। अरे मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूँ और इसका सीनियर भी हूँ, और इसे तो इस कंपनी में आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ और आपने इसको प्रमोशन दे दिया। इशू, तुम जाओ और अपना काम करो। ओके मैम। हाँ निखिल, क्या कह रहे थे तुम? मैम मैं ये कह रहा था कि इस कंपनी को मैंने ज़्यादा टाइम दिया और आपने प्रमोशन मुझे नहीं दिया। मुझे तो लग रहा था आज ये प्रमोशन आप मुझे दोगे। देखिए मैम, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखो निखिल, मैंने कुछ सोच समझ के ही ईशू को प्रमोशन लेटर दिया होगा। ऐसी क्या वजह हो गई जो आपको उसे प्रमोशन देना पड़ा? एक मिनट रुको, अभी बताती हूँ। बाहर कुछ भीड़ हो रखी है, शायद कुछ हुआ है। जाकर देखना क्या हुआ है बाहर। जी मैम, मैं बाहर जाके चेक करके आता हूँ। मैम वो बाहर ना एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, तो बस इसलिए बाहर भीड़ लगी हुई है। उसे चोट तो नहीं आई? चोट? मैम ये तो मुझे नहीं पता। जाओ जाकर पूछ कर आओ। जी। मैम वो उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, वो ठीक हो जाएगा। और उसकी बाइक, उसमें कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बाइक में नुकसान? मैम ये तो मुझे नहीं पता। जाओ पूछ कर आओ। जी। मैम मैंने पूछ लिया, उसको ज़्यादा चोट भी नहीं आई है और बाइक में भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2 या 3 हज़ार रुपये लगेंगे, बाइक भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, लगता है तुम काफी थक गए हो, बैठो। आराम करो। ईशु, अंदर आना। यस मैम। ईशु, बाहर बहुत भीड़ हो रखी है, शायद कुछ हुआ है। एक बार देख कर आओ क्या हुआ है बाहर। ओके मैम। मैम वो बारिश की वजह से ना एक बंदे की बाइक स्लिप हो गई थी, तो उसे कुछ खरोंचे आई हैं और बाइक में भी कुछ 3-4 हज़ार रुपए का खर्चा है। बाकी सब ठीक है। ठीक है, तुम जाओ और काम करो अपना। ओके मैम। निखिल, कुछ समझ में आया तुम्हें कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ? देखो, मैंने सेम काम दिया था तुम दोनों को, सेम काम तुम्हें दिया था और सेम ईशू को, पर उसने क्या किया? उसने वही काम कम टाइम में किया, जबकि मेहनत तुमने की। तुमने कम से कम इस काम के लिए 4-5 चक्कर तो लगा ही लिए होगे, और तुम कितना थक भी गए हो। और वही काम ईशू ने कितने कम टाइम में किया है, वो भी सिर्फ एक बार में। तो मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। मैम मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैं आज तक कंपनी में सिर्फ हार्ड वर्क करता रहा, स्मार्ट वर्क कभी नहीं किया मैंने, इसलिए आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। कोई बात नहीं मैम, इसमें मेरी गलती है, पर आज के बाद ना मैं स्मार्ट वर्क भी करूँगा, ताकि कम से कम समय में कंपनी को अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सके। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। जी मैम। जाओ। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि इंसान को हार्ड वर्क के साथ साथ
स्मार्ट वर्क भी ज़रूर करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज के बाद तू ऑफिस नहीं जाएगी। क्यों? मैं ऑफिस क्यों नहीं जा सकती? तूने देखा है खुद को? कहीं से लगती है तू शादीशुदा, एकदम लड़की बन के क्यों जाती है ऑफिस? अगर मैं शादीशुदा नहीं लगती तो क्या मैं ऑफिस नहीं जा सकती? न तेरी मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र है, और चूड़ियां कहाँ है? अरे लगना तो चाहिए तू ऑफिस जा रही है, शादीशुदा है तू। अरे तो मेरे ऑफिस में सब अनमैरिड हैं और जब मैं ये सूट सलवार पहन के जाती हूँ तो मुझे अजीब लगता है, इसलिए नहीं पहनती मैं ये सब। अरे तो सब अनमैरिड है तो तू भी उनकी तरह बनेगी? तू तो शादीशुदा है ना, तो शादीशुदा बन के जाया कर ऑफिस। तो शादीशुदा का टैग लगाना जरूरी है कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ जरूरी है टैग लगाना। देखो सबको पता है ऑफिस में कि मैं मैरिड हूँ, सूट सलवार पहनना जरूरी नहीं है इस बात पर। मैं लड़का हूँ, मुझे तो कोई लड़की छेड़ने से रही, पर हाँ अगर तू ऐसे ऑफिस जाएगी ना तो तुझे रोज लड़के भी छेड़ेंगे और कॉफी के लिए भी बोलेंगे। लड़के पागल नहीं होते हैं, उनको एक हिंट की जरूरत होती है। अगर सामने से लड़की हिंट दे रही है तो तभी वो छेड़ेंगे ना, और चाहे लड़की कुंवारी हो या शादीशुदा, बस एक हिंट काफी होता है उनके लिए। इसे हिंट देना ही कहते हैं, और मैं भी एक लड़का हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ लड़कों को इतना हिंट बहुत होता है। और हाँ मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे को बोल दिया तू आज के बाद ऑफिस नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे पर मम्मी अब आप ही बताओ क्या करूं मैं? ये आदमी चाहता है कि मैं सूट सलवार पहन के ऑफिस जाऊं, चूड़ियां पहनूं, मंगलसूत्र पहनूं, उसके बाद ही मैं ऑफिस जा सकती हूँ क्या? मेरी कोई फ्रीडम नहीं है क्या इस घर में? अच्छा पहले तो तू परेशान मत हो, एक बात बता कहाँ है वो? बाहर बैठे हैं। ठीक है, तो तू अभी के अभी बाहर जा और उनको बोल जैसा वो चाहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे ये तेरी लाइफ है, तू अपने हिसाब से जी सकती है। अरे तेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी मर्जी से जीना छोड़ दे। अरे तुझे भी तो लोगों की अटेंशन चाहिए ना। अगर तू मंगलसूत्र पहनेगी, मांग में सिंदूर लगाएगी, चूड़ी पहनेगी, सूट साड़ी पहनेगी, तो लोग समझेंगे कि तू मैरिड है, पर वो तुझे अटेंशन ही नहीं देंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुझे ये सब नहीं करना ना, मत कर, तू अपने हिसाब से जी। मम्मी क्या कह रहे हो आप? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं वही बोल रही हूँ जो तू कह रही है। तू यही तो चाहती है ना कि तू सबको मैरिड ना दिखे, अनमैरिड दिखे, क्योंकि तुझे भी तो लोग भाव नहीं देंगे ना इस तरह से। अगर तू मैरिड दिखेगी तो लोग समझेंगे कि तेरी शादी हो चुकी है और वो तुझे भाव नहीं देंगे। और दामाद जी यही तो चाहते हैं कि लोग तुझे भाव ना दे। देख बेटा, ये तेरी लाइफ है और तू अपने हिसाब से जी। अरे तुम्हारी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपने हिसाब से जीना छोड़ दे। बेटा तू मेरी बात समझ, मैं तुझे क्या समझाना चाह रही हूँ। अरे ये लाइफ इतनी आसान नहीं होती। तू मेरे बारे में सोच, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ इतने गंदे तरीके से मुझे देखते हैं, मैं तुझे बता भी नहीं सकती। अरे बेटा शादी है, ये एक पवित्र रिश्ता है। अगर तू इसे अच्छे से निभाएगी ना तभी बात बनेगी। तो तू जैसा दामाद जी चाहते हैं तू ठीक वैसा ही कर, फिर देखना तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और तुम दोनों बहुत प्यार से रहोगे। तू समझ गई होगी ना जो मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ? हाँ मम्मी, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहती हो। ठीक है बेटा, हम मैं फोन रखती हूँ। ऑफिस जा रही हूँ, गेट की चाबी दो। अरे क्या बात है, आज तो तूने साड़ी पहन ली, गले में मंगलसूत्र भी है और मांग में सिंदूर। एक बात बोलूं, तू बहुत अच्छी लग रही है। और रही बात गेट की, तो गेट पर मैंने ताला लगाया नहीं था, ये सिर्फ मैंने तुझे डराने के लिए ऐसा बोला। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, आई लव यू। नमस्कार मैडम,
ये लीजिए मैम साहब पानी। अब लेकर आया तू मेरे लिए पानी, और मैंने पानी तुझे कितनी देर का मंगाया हुआ है? तो मैडम जी गेट पर गाड़ियों की ज़्यादा लाइन लगी हुई थी ना, एंट्री करके ना गाड़ी साइड में लगवा कर बस आ ही रहे, थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, वो गाड़ियाँ तेरे लिए ज्यादा जरूरी थी या मेरे लिए पानी लाया हुआ ज्यादा जरूरी था? तो मैम साहब पानी लाए ना। अब एक काम कर, ये पानी भी ना तू ही पी ले। मैडम जी ये क्या किया आपने? मेरे मुंह पर पानी मार दिया, मेरे कपड़े गीले कर दिए। ये क्या किया मैंने? तुम जैसों की ना औकात ही यही है, और तुम्हारे साथ ना ऐसा ही बिहेव होना चाहिए, समझ में आई? अरे इतनी देर से पानी मंगाया था और अब लेकर आया, क्या करूंगी मैं इस पानी का? तू ही पी लेता ना इस पानी को। मैडम जी आज तक ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया मेरे साथ। मैं सबका काम करता हूँ और मेरा काम था गाड़ी की एंट्री करना, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड। क्या कह रहा है? मैं गलत कर रही हूँ? अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे सही क्या होता है और गलत क्या होता है। और तू शायद ना भूल रहा है, तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ। चाहूँ ना तो तुझसे अपने सारे काम करवा सकती हूँ और मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकलवाने में। तो मुझसे जुबान ना कम चलाया कर। मैं करना भी नहीं चाहता नौकरी, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ खुद ही नौकरी। काका, आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं? और ये कपड़े कैसे गीले हो गए आपके? क्या बात है? वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली ना मैंने इनसे पानी मंगाया था और आते हुए इनका पैर स्लिप हो गया, तो वो पानी इनके ऊपर गिर गया। पैर स्लिप हो गया, पानी मंगवाया था? पर काका, आपका काम तो पानी लाने का नहीं है, फिर आप पानी लेकर क्यों आए? वो मैम आज हमारी कंपनी का पीएन ना छुट्टी पे है, तो मैंने इनसे पानी मंगा लिया था। एक्चुअली वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था ना। ईशु, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने इनसे पूछा है, तो यही जवाब देंगे। आप बताइए मुझे, आप ईशु के लिए पानी लेकर क्यों आए? मैम साहब ये काम मेरा तो नहीं है, पर फिर भी मैंने पानी लेकर आया। मैंने गाड़ियों की एंट्री कराई, फिर दूसरी गाड़ी आ गई, उसकी एंट्री कराई, थोड़ी सी लेट हो गई। मैंने कहा मैडम थोड़ी लेट हो गई, ये लो पानी। मैडम ने एकदम पानी लेकर मेरे मुंह पर मारा, सारे कपड़े गीले कर दिए। क्या ईशु, ये क्या हरकत है तुम्हारी? और इनका काम तुम्हारे लिए पानी लाने का नहीं है, इनका काम है बाहर गेट पे चौकीदारी करना, सिक्योरिटी गार्ड का काम है इनका। और तुम इनसे अपने पर्सनल काम करवाती हो? नहीं मैम, एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया था ना कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बस इसलिए मैंने इनसे मंगा लिया। ईशु, अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हें खुद जाके पानी पीना था, ना कि इनको यहाँ बुलाना था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे तुम एक बात बताओ मुझे, अगर कोई गाड़ी अंदर आ गई या अंदर से बाहर चली गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, तुम या मैं? आई एम सॉरी मैम, मैं दोबारा ये मिस्टेक नहीं करूँगी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। काका मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आगे से आपके साथ कभी ऐसे मिसबिहेव नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मैडम। और ईशु, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आगे से तुमने किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सीधा कंपनी से निकाल दूंगी, समझी तुम? नहीं मैम, मैं आपको कभी ऐसा मौका ही नहीं दूंगी और दोबारा से अपनी गलती रिपीट नहीं करूंगी। और काका, ईशु की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे माफ कर दीजिएगा। पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद कोई भी आपसे इस तरह का बर्ताव नहीं करेगा। आपको किसी और का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपको कोई भी बोले। अगर आपको कोई काम बोलता है तो आप सीधा आके मुझे बताना। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आप जाइए। और तुम काम करो अपना। क्या गरीबों के साथ इस तरह का बर्ताव करना सही है या गलत? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तुमने हमारे बॉस को थप्पड़ मार दिया? अबे ओए, 2 कौड़ी के असिस्टेंट, मेरे सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब एक और शब्द बोला ना तो तुझे भी दूंगा एक खींच के। तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, एक तो तूने मैडम को थप्पड़ मार दिया और ऊपर से तू फालतू बकवास कर रहा है। मैम आप देख रहे हो इसे? निखिल, ये कैसी हरकत थी तुम्हारी? हाँ, तुमने पानी मुझ पे गिरा दिया, ऊपर से थप्पड़ भी और मारा। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो सुनो मेरी बात, मैं ना तुम जैसी औरतों के मुंह नहीं लगता। और हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़ तो क्या हो गया? अब ज्यादा बोलोगी ना 2 और दूंगा खींच के।
निखिल, अपनी हद में रहो, समझे तुम? तुमने जैसी हरकत की है ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं नौकरी से निकाल सकती हूँ, समझे? अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ नौकरी से निकालोगी? सुनो मेरी बात, मैं ना यहाँ कोई सिफारिश नहीं लगाऊं, अपनी मेहनत से लगाऊं। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगी? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने। मैम आप ना एक बार बोल दो, इसको ना यहाँ से डंडे मार के बाहर निकालूंगा। सही कहा तुमने। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो, फिर तो मैं बताती हूँ। जी मैम। मैम, मैडम मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने मजबूरी में किया था, जानबूझ के कुछ नहीं किया मैंने। क्या कहा तुमने? मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने इतनी घटिया हरकत की है मेरे साथ? मैडम मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपको सारी से अच्छाई बताता हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। ये गोली देख रहे हो तुम? अब ये पानी में जाने के बाद ना, जब वो इस पानी को पिएगी ना, तो उसका काम तो खत्म। बस तुम उसे ना ये पिला देना जाके। मैम आप चिंता मत कीजिए, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है। बस हाँ, आप ना मेरी पेमेंट टाइम से दे देना। अरे तुम पैसों की टेंशन ना बिल्कुल भी मत लो, बस मैंने तुमसे जितना कहा है ना तुम उतना कर दो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है मैम, अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। बस मैडम यही वजह थी, आपकी जान खतरे में थी, इसलिए आपकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया। मैम आप ना चिंता मत कीजिए, पुलिस ना यहाँ कभी भी आती होगी। ठीक किया तुमने। अब पुलिस तो आ ही जाएगी, लेकिन पुलिस इसको नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करेगी। सुना तुमने? क्या मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे इसने आपके साथ बदतमीजी की थी, इसने आपको थप्पड़ मारा था, मैंने नहीं। इसने जो भी किया ना, वो मेरी जान बचाने के लिए किया था। तुमने उस बोतल में जहर मिलाया था मुझे मारने के लिए। तुम इतने लालच में डूब गए थे कि तुम मुझे मारने चले थे केशव। अगर तुम्हें ये सब चाहिए था तो मुझसे बोल सकते थे, इतना गिरने की क्या जरूरत थी? हाँ देखिए मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर ये मेरा प्लान नहीं था, ये इशू मैम का प्लान था। आप तो जानती है ना कि उन्हें प्रमोशन नहीं मिला और आपको मिल गया। वो भी इस कंपनी का बॉस बनना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बन पाई, इसलिए वो ये सब करना चाह रही थी। और उन्होंने मुझे बहुत सारा लालच भी दिया था, बस लालच में आके मैंने ये सब किया। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। केशव, तुमने बहुत घटिया हरकत की है और तुम्हें माफी नहीं, तुम सजा के हकदार हो। और ईशिता इतना गिर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसे तो मैं बताऊंगी, लेकिन तुम तो जेल जाओगे। निखिल, इसे लेकर चलो, ये तो मैं बताती हूँ। जी मैडम। और तू चल चल।